गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आप लोगों का विशेषण का दूसरा भाग एक्सप्लेन करूंगी। पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी को मालूम है कि किसी भी संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण के बारे में जाना था, तो आज हम लोग संख्यावाचक विशेषण के बारे में समझेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, कुछ आदि। यानी कि किसी भी संज्ञा के साथ संख्या जुड़ी हुई हो तो वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट आपका है थर्ड वाला परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो जो विशेषण शब्द किसी वस्तु के परिमाण यानी कि नापतोल का बोध कराते हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो आलू, इसमें पता चल रहा है कि 1 किलो आलू ने यहाँ गेहूँ लिखा है, तो 1 किलो गेहूँ कितना लेना है? तो 1 किलो। तो ये संख्या का और नाप तोल का भी बात बता रहा है कि हमें कितना गेहूँ का क्या करते हैं, हम ऐसे उठा के तो नहीं दे सकते। एक ही टुकड़ा दाना तो होता नहीं है गेहूँ को, तो बहुत सारे दाने होते हैं, तो उनको किलो में नापा जाता है। तो इसलिए यहाँ ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। उसी तरह 2 मीटर कपड़ा, और कपड़ा छोटा सा टुकड़ा तो है ही नहीं, और मीटर से नाप के ही उसे काटा जाता है। फिर 5 लीटर दूध, दूध क्या है? द्रव्य है, तो हम उससे नाप के ही उसको हम लीटर के रूप में बनाते हैं। और फिर यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है 5 लीटर दूध। कुछ फल तो हैं, लेकिन कितने हैं? कुछ लिखे हैं, थोड़े बहुत फल हैं। तो ये कुछ शब्द 5 लीटर, 2 मीटर, 1 किलो, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और नेक्स्ट आपका है फोर्थ वाला सार्वजनिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसका विशेषण बताते हैं उसे सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह आदमी, वह घोड़ा, वे लोग आदि। यानी कि देखो यहाँ पे यह, वह, वे, ये सारे जो हैं सर्वनाम है, और उसके आगे ये सारे आदमी और घोड़ा और लोग जो है ये संज्ञा है। तो ये क्या हो गया आपका सर्वनामिक विशेषण। नीचे में संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना होती है। तो यहाँ पर देखिए आप, सारे संज्ञा शब्द हैं और उसके विशेषण हैं। ये भी संज्ञा शब्द हैं और ये भी विशेषण है। तो आपको ये सारे पढ़ने हैं, और अगर अभ्यास कार्य में कुछ भी इसमें से आपको देख के समझ में आता है तो आप लिखिए और इसे लर्न कीजिए। इसके अलावा ये भी वही चीज़ है, भूखा भूखा होता है, पाप से पापी बनता है, दया से दयालु, विज्ञान से वैज्ञानिक, कृपा से कृपालु और सप्ताह से साप्ताहिक। ये सब संज्ञा शब्द से बने विशेषण शब्द हैं। विशेषण बनाते समय मुख्य शब्द जो होते हैं उसे की हम विशेषता बताते हैं, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। इसके अलावा विशेषण अध्याय में कुछ मुख्य बातें हैं जिन्हें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, यही कहलाते हैं। विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, माप, संख्या आदि बताते हैं। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। उसी तरह विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वजनिक विशेषण। तो बच्चों, आगे का अध्याय अगर आपको आता है तो उचित विशेषण भर के इसको कंप्लीट कीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर सेंड करूँगी। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।